Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we are going to continue our topic, that is Rustum and Saurabh, short story of your English textbook. So open page number 102. So dear students, as you have read it in last two lectures, we have read a half and portion of this story. So look at page number 102. What happened after when Saurabh went to search her father. So dear students, Shabas, take a look. Open your books. If you must go, I want to tell you something, said Tanimi. The precious stone you wear on your arm was given to me by your father. If you find him, show it to him, and he will know who you are. Saurabh collected an army and marched to Persia. His purpose was not only to find his father but also to make him king of Persia, because Kaikous was an unpopular ruler. When Saurabh crossed into Persia, Kaikous sent his army to fight the invader, but the king's generals were no match for Saurabh. One after another they were killed in battle, and nothing could stop Saurabh's advance. The man that escaped went to the king and said, "Great danger threatens our country. Our generals have been killed by a young soldier who leads the army." "Who is this? What is his name?" asked the king. "They call him Saurabh," the man said. "He fights like a lion. Our only hope is Rustum." So take a look at this. जो ये सौरभ है अपने घर से निकलता है, अपने माँ से कहता है कि मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक न मैं अपने बाप को ढूंढ के लाऊँगा। जो रुस्तम अपने घर से निकला तो उसकी माँ ने उससे आवाज़ दी और कहा, "बेटे, एक बात मेरी याद रखो कि आप कैसे जो है अपने बाप से कहोगे कि मैं आपका बेटा हूँ।" माँ ने बोला, "जो मैंने ये प्रीशियस स्टोन आपको लगाई है, आपके आर्म पर लगाई है, जब आपको पता लगे, जब आप अपने बाप से मिलोगे तो उसे ये दिखा देना, तो वो खुद ब खुद समझ आ जाएगा उसको कि ये कौन है।" सौरभ जो है उसने अपने जो सिपाही है इनको जमा कर लिया और वो निकला। कहाँ निकला? पर्शिया की तरफ से, फारस की तरफ वो निकला। पर्शिया जो है ईरान का नाम था। वो न सिर्फ अपने बाप को ढूंढने निकला बल्कि हिज पर्पस, उसका जो मकसद था वो था कि वो जो है अपने बाप को पर्शिया का रूलर बनाए, हुक्मरान बनाए। पर्पस मीन्स मकसद, चाहत, जो हम बोल सकते हैं इसको भी, टू मेक हिम द किंग ऑफ पर्शिया, बिकॉज जो वहाँ का बादशाह था कैकूस वाज द किंग ऑफ पर्शिया। ठीक है ना, कैकूस। तो वो था अनपॉपुलर, क्या था? अनपॉपुलर रूलर वो था। तो इसने सोचा कि नहीं, मैं जी अपने बाप को
वहाँ का रूलर बनाऊंगा। सो जो ही सौरभ ने जो क्रॉस किया बॉर्डर, कहाँ का बॉर्डर क्रॉस किया, पर्शिया का बॉर्डर जो ही उसने क्रॉस किया, तो वहाँ से जो कैकूस के जो जनरल्स थे वो उसे आगे आ गए फाइट करने के लिए, क्योंकि फ़ौज का जो काम ही होता है वो अपनी जो बॉर्डर पर होते हैं वो अपने दुश्मन को बॉर्डर से अंदर आने नहीं देते। तो इसी वजह से जो है जो आर्मी थी सौरभ की, जो सिपाही थे, उन्होंने मुकाबला शुरू करना किया। किसके साथ किया? सौरभ के साथ। बट the king's generals were no match for the सौरभ। लेकिन वो सौरभ का मुकाबला नहीं कर सकते जो उसके जनरल्स है, क्योंकि सौरभ जो था वो एक ही ग्रेट स्किलफुल जो था, उसमें स्वर्ड्समैनशिप जो थी वो तो बहुत ही स्किलफुल थी, और वो ब्रेव भी था ऊपर से। तो उसने सब जनरलों को ख़त्म कर लिया। कुछ जो अब इसके सिपाही है वो भाग कर वापस चले गए और बादशाह के पास पहुँचे और कहा बादशाह से कि हमारा जो मुल्क है, देयर इज़ ए ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स आवर कंट्री, बहुत ही बड़ी जो मुसीबत है वो हमारे मुल्क में आ गई है। अब हम शायद जो है हमारा मुल्क ये नहीं रहेगा। जब बादशाह ने ये बात सोची, ये बात उसने सुनी, तो उसने जो है अपने सोल्जर से कहा, हो इज़ दिस, ये कौन है, ये फौजी ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ है कि है, व्हाट इज़ हिज नेम, कौन है ये, इतना बहादुर कौन आदमी है ये। बादशाह ने उनसे कहा, दे कॉल हिम सौरभ। जो उसके सिपाही थे उन्होंने बोला कि जनाब वो उसे सौरभ के नाम से बोलते हैं। जो ये सौरभ है, द मैन सेड, ही फाइट्स लाइक अ लायन। वो जो है वो बहुत ही एक शेर की तरह वो लड़ता है, वो डरता वरता नहीं है। अब उन्होंने बोला कि इस पास सिर्फ एक ही जो हमारा होप है, उम्मीद जो है हमारी, होप मीन्स उम्मीद, जो हमारी होप है वो है सिर्फ रुस्तम। सिर्फ एक ही हमें बचा सकता है, वो है रुस्तम। जस्ट देन a Tartar soldier came with a message. It was from Saurabh. The message said, I shall spare the Persian army if your champion will fight with me in single combat. The generals say he is a beardless youth. He fights with remarkable courage and daring. His name is Saurabh. They say his ambition is to fight you and defeat you. He has sent word asking us to choose a champion from among us to meet him in a single combat. You are our champion and savior. Will you go and fight him? जो जनरल थे वो रुस्तम से बोल रहे हैं कि वो एक नौजवान लड़का है, छोटा सा लड़का है, अभी उसकी दाढ़ी भी नहीं आई है, मगर वो जब लड़ता है वो इतना बहादुरी से लड़ता है, उसके बाद इतनी हिम्मत और जुर्रत के साथ वो लड़ता है। उसका नाम जो है वो सौरभ है, और जो उसका जो एम्बिशियस है, उसका मकसद जो है वो कहता है कि मैं आपके साथ लड़ूंगा और आपको हराऊंगा। उसने हमें पैगाम भेजा कि आप जो है अपना चैंपियन जो है आप के फ़ौज का, आप उसको मेरे साथ अकेला मुकाबला करवा। ओके, सो आप ही जो है हमारे जो चैंपियन हो वो आप ही हो। ये जो है जनरल्स किससे बोल रहे हैं? रुस्तम से बोल रहे हैं। तो
रुस्तम ने क्या जवाब दिया? But I am old, your majesty, and I have an aged father to look after. Couldn't you find a younger man to fight this youth? asked Rustam. अब रुस्तम ने बोला कि जहाँ आलम पना, मैं जो हूँ अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा जो बूढ़ा बाप है घर में, मैं उसी की खिदमत में लगा रहता हूँ। आप जो हैं, आप किसी नौजवान सिपाही को भेजिए, वो उसके साथ मुकाबला करेगा। If I had been able to find a younger champion, I would not have called you away from your aged father. Unless you fight this youth, we will have no hope of saving our country. جو بادشاہ ہے, جو کنگ ہے, کنگ نے کیا بولا کہ اگر میرے پاس کوئی اور جوان جو ہے سپاہی ہوتا, آپ جیسا کوئی اور سپاہی ہوتا, تو میں آپ کو یہاں آنے کی تکلیف نہیں دیتا, میں آپ کو یہاں نہیں بلاتا. مجھے پتہ ہے آپ کے گھر میں ایک بوڑھا باپ ہے, آپ اسی کی خدمت کرتے ہو, اور جب تک نہ آپ اس جوان آدمی کے ساتھ, اس جوان لڑکے کے ساتھ لڑو گے, تب تک ہمیں صرف ایک ہی امید ہے کہ آپ اس کے ساتھ لڑو گے اور اپنے ملک کو بچاؤ گے. What a misfortune for Persia that she should be forced to turn to an old man to defer her, said Rustam. What a misfortune. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو ایران ہے یا فارس کے جو لوگ ہیں, انہیں ایک بوڑھے آدمی کی مدد کا سہارا لینا پڑتا ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے. I will go, but if I must go, I will go to the battle as a plain soldier wearing plain armor. رستم نے بولا کہ اگر میں لڑنے جاؤں گا تو میں جو ہے ایز اے پلین سولجر جاؤں گا, میں یہ چیمپئن سولجر بن کر نہیں جاؤں گا, اور میں جو ہے جو میرے آرمورس ہوں گے, یعنی کہ میری جو وردی ہوگی, میرا جو ساز و سامان ہوگا, وہ ہوگا سمپل آرمورس پہن کے میں جاؤں گا. میں زیادہ جو ہے آرمورس ہم بولتے ہیں حفاظتی خور, زرہ جس کو بولتے ہیں ہم, پروٹیکٹیو کورنگ فار دا باڈی, جو ہم دیکھتے ہیں, آپ ٹی وی میں دیکھتے ہوں گے, جب تلوار کی جو جنگ شروع ہوتی تھی, ہم دیکھتے ہیں ٹی ویز میں بھی ہم دیکھتے ہیں, جو سپاہی ہوتے تھے ان کو جو وردی ہوتی تھی اس کے اوپر وہ زرہ ہوتا تھا پہنا ہوا, جس سے انسان بچ جاتا ہے. جیسے آج کل کے جو فوجی ہوتے ہیں, جیسے وہ بلٹ پروف پہنتے ہیں, اسی طرح جو فوجی تلوار جنگ میں حصہ لیتے تھے, ان کے لیے ایک الگ قسم کی وردی ہوتی تھی. وہی اس نے بولا کہ میں سمپل جو ہے آرمرز پہنوں گا اور اس کے ساتھ لڑوں گا. Let no one know that old Rustam had to be called to fight beardless bird, تاکہ سب کو پتہ چلے, تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ بیچارے بوڑھے رستم کو لایا گیا ایک جوان بیئرڈلیس بوائے کے ساتھ, ایک جوان لڑکی کے ساتھ لڑنے کے لیے. اس طرح سے جو ہے رستم جو ہے وہ آمادہ ہو گیا لڑنے کے لیے. اوکے, کل ہم اسے آگے پڑھیں گے. آپ جو ہیں یہاں تک جو ہے آپ اس کو ہیڈ لائن کیجئے, کل ہم اسے آگے پڑھیں گے. اوکے, تھینک یو. ٹیک اے لک at this lesson at your home also. Okay, thank you.